प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 2 जून 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद भी योग प्रशिक्षितों को नौकरी नहीं, तैनाती का कर रहे इंतजार। प्रदेश में योग प्रशिक्षित बेरोजगारों को सरकारी स्कूल में तैनाती की मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद भी बेरोजगारों को तैनाती नहीं मिली। अब शिक्षा निदेशालय का कहना है कि हर स्कूल में योग प्रशिक्षक की व्यवस्था करना संभव नहीं, जिसे देखते हुए व्यायाम शिक्षकों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से डिप्लोमा डिग्री कोर्स के लिए प्रेरित किया जाए। जिस प्रदेश से योग को देश और दुनिया में इतनी प्रसिद्धि मिली, उसी प्रदेश में योग प्रशिक्षित युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। स्थिति ये है कि सरकारी स्कूल में उनकी तैनाती के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री की घोषणा और 31 दिसंबर 2021 को मंत्रिमंडल की घोषणा के बाद 22 फरवरी 2025 को इसका शासनादेश और 28 फरवरी 2025 को पदों की स्वीकृति मात्र 6 दिन के लिए दी गई। 11 अप्रैल 2025 को एक अन्य आदेश जारी कर पूर्व के आदेश को संशोधित किया गया। 2 दिवसीय दौरे पर 12-13 जून को देहरादून पहुंचेंगे राष्ट्रपति। आईएमए परेड में होंगी मुख्य अतिथि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12-13 जून को 2 दिवसीय देहरादून दौरे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति 13 जून को सुबह 7:30 बजे देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकेडमी में 158वें रेगुलर कोर्स और 141वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि होंगी। इंडियन मिलिट्री अकेडमी में पासिंग आउट परेड की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस वर्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महत्वपूर्ण समारोह में शामिल होंगी और नए कैडेट से सलामी लेंगी। इंतजार कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी पर कब लगेगी हाईकमान की मुहर, घोषणा के लिए तारीख पर तारीख। आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति को धार देने के लिए राष्ट्रीय नेता उत्तराखंड के सियासी मैदान में उतरेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं को इंतजार है कि पीसीसी पर हाईकमान की मुहर कब लगेगी। वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल पुरानी टीम के सहारे संगठन को चला रहे हैं। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा कई बार जल्द ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी घोषित करने की बात कह चुकी हैं। देहरादून पहुंचने पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे के बाद पीसीसी का ऐलान किया जाएगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी हाईकमान का प्रदेश कांग्रेस की छोटी टीम बनाकर हर नेता की जिम्मेदारी तय करने पर फोकस है। इसी हफ्ते से कर सकेंगे हेली टिकट की बुकिंग। 15 जून से आगे की यात्रा के लिए खुलेगा स्लॉट। चारधाम यात्रा में केदारनाथ हेली सेवा के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग का स्लॉट जून के पहले सप्ताह में खुलने की तैयारी है। दूसरे चरण में 15 जून से आगे की यात्रा के लिए टिकट बुकिंग की जाएगी। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने केदारनाथ हेली सेवा के लिए पहला स्लॉट 15 अप्रैल को खोला था और 22 अप्रैल से 15 जून तक की यात्रा के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की थी। इंतजार हुआ खत्म, पर्यटकों के लिए खुली विश्व धरोहर फूलों की घाटी। रंग बिरंगे फूल बिखेर रहे रंगार। पर्यटकों के लिए 1 जून को विश्व धरोहर फूलों की घाटी खोल दी गई। घाटी में रंग बिरंगे फूल रंगत बिखेर रहे हैं। घाटी में करीब 2 दर्जन से अधिक प्रजाति के फूल खिल चुके हैं। उत्तराखंड में सीएम धामी की बड़ी घोषणा। बोले चीन बॉर्डर पर रिमखिम बाड़ा होती में बनेंगे सीमा दर्शन केंद्र। चमोली जिले में चीन सीमा पर नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन के तहत दूसरे दिन आयोजित समारोह को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर आयोजित अल्ट्रा रन युवाओं के अदम्य साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रतीक बनकर उभरी है। अल्ट्रा रन महज एक आयोजन नहीं बल्कि सीमांत क्षेत्र के स्वाभिमान, स्वावलंबन और नए विश्वास का प्रतीक है। इस मौके पर उन्होंने रिमखिम व बाड़ा होती क्षेत्र में बॉर्डर टूरिज्म विकसित करने के लिए सीमा दर्शन केंद्र का निर्माण समेत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। केदारनाथ यात्रा पर भारी वर्षा का असर, हवाई सेवा ठप, पैदल मार्ग फिसलन भरा। केदार घाटी में लगातार हो रही वर्षा ने विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ यात्रा में चुनौतियां पैदा कर दी। मौसम की अनुकूल परिस्थितियों के कारण जहां हवाई सेवाएं लगातार प्रभावित हो रही हैं, वहीं केदारनाथ पैदल मार्ग पर यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई। वर्षा और कड़ाके की ठंड के बीच यात्रा करना श्रद्धालुओं के लिए चुनौती बन गया है। इन दिनों लगातार हो रही वर्षा के चलते बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर सेवाएं निरस्त हो रही हैं। अब तक 5,000 से अधिक टिकट रद्द हो चुके हैं। कई यात्री ऐसे भी हैं जिन्हें टिकट निरस्त होने के बाद बिना बाबा केदार के दर्शन किए ही लौटना पड़ रहा है, क्योंकि वो पैदल यात्रा करने में सक्षम नहीं। उत्तराखंड सरकार का बड़ा कदम, युवाओं के लिए स्टार्टअप बूट कैंप, 1,000 को मिलेगा अवसर।
उत्तराखंड सरकार युवाओं में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर में स्टार्टअप बूट कैंप आयोजित करने जा रही है। उद्योग विभाग की इस पहल के तहत करीब 1000 युवाओं को अपने नवाचार और व्यावसायिक विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। बूट कैंप में आईआईटी, आईआईएम, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक और आईटीआई के छात्र छात्राएं भाग लेंगे। प्रतियोगिता 4 चरणों में आयोजित होगी। विभिन्न दौर से चयनित प्रतिभागियों को विशेषज्ञों का मार्गदर्शन दिया जाएगा। अंतिम चरण में 10 सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप चुने जाएंगे। रानीखेत की ड्रग फैक्ट्री और हल्दूचौड़ की यूएमपीएल फिर होगी शुरू। 200 युवाओं को डायरेक्ट जॉब, 1000 किसानों को फायदा। उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक ने राज्य में लंबे समय से बंद और निष्क्रिय पड़ी 2 बड़ी औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार का फैसला किया। इसके तहत रानीखेत स्थित कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री और हल्दूचौड़ स्थित उत्तराखंड स्टेट मेडिसिन एंड पैरामेडिकल्स लिमिटेड को दोबारा जीवित किया जाएगा। इन दोनों इकाइयों में आधुनिक मशीनरी, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं और एडवांस प्रोडक्शन सिस्टम स्थापित कर आयुर्वेदिक दवाओं का बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू होगा। मुख्यमंत्री आवास के पास अवैध कब्जा, प्रशासनिक मिलीभगत का आरोप, उक्रांद ने दी जन आंदोलन की चेतावनी। राजधानी देहरादून के किमानी रोड स्थित ग्राम गजवाड़ी में राजस्व भूमि पर कथित अवैध कब्जों और निर्माण कार्यों को लेकर विवाद बढ़ गया। सोमवार को उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय और महानगर पदाधिकारियों ने इस क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। दल के नेताओं ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर सरकारी भूमि पर बड़े पैमानों पर अतिक्रमण हो रहा है। उन्होंने संबंधित विभागों पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया। देहरादून में अवैध जामा मस्जिद सील, हिंदू संगठनों ने किया स्वागत। ग्राम पंचायत कुड़ियाल के कंडोगल थानो मार्ग स्थित अवैध जामा मस्जिद को रविवार को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सील कर दिया। लंबे समय से इस मस्जिद को अवैध बताते हुए विभिन्न हिंदू संगठनों के द्वारा कार्रवाई की मांग की जा रही थी। एमडीडीए द्वारा 1 जून को सीलिंग कार्रवाई की अंतिम तिथि निर्धारित की गई। इसके मद्देनजर सुबह से ही क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। भाजपा के अजय कुमार को मिली नई जिम्मेदारी, राजस्थान का प्रदेश महामंत्री संगठन किया गया नियुक्त। भाजपा महामंत्री संगठन अजय कुमार राजस्थान महामंत्री संगठन नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से लौटते ही फैसला लिया गया। बेड नहीं कहकर गंभीर मरीज को लौटाया, रास्ते में हुई मौत, फिर सवालों के घेरे में कार्यप्रणाली। उत्तराखंड के लोगों के लिए अंतिम उम्मीद माने जाने वाले एम्स ऋषिकेश की कार्यप्रणाली एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। आरोप है कि यहां गंभीर मरीजों को केवल बेड नहीं कहकर इमरजेंसी गेट से लौटा दिया जाता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कई मामलों में मरीजों को प्राथमिक उपचार तक नहीं मिल पाता और दूसरे अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो जाती है। ताजा मामला कोट विकास खंड में तैनात कर्मी भरत भंडारी का है, जो अपने सरकारी आवास में झुलस गए थे। गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल ने उन्हें तत्काल एम्स रेफर किया। परिजनों का आरोप है कि एम्स पहुंचने पर उन्हें ये कहकर भर्ती करने से इनकार कर दिया कि बेड उपलब्ध नहीं है। योगनगरी में होगी ऑल इंडिया मेयर काउंसिल की 2 दिवसीय बैठक, 60 मेयर्स के पहुंचने की उम्मीद। ऑल इंडिया मेयर काउंसिल की बैठक के लिए मेहमान पहुंचने शुरू हो गए हैं। ये बैठक में इंदिरा मणि बड़ोनी चौक के स्थित होटल में संचालित होगी। बैठक में करीब 60 मेयर्स के पहुंचने की उम्मीद है। विशेष कामर लेकर लौट रहे युवक कुमारी गोली, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग लेकर था निकला। कनका क्षेत्र में गंगा जल लेकर ग्रेटर नोएडा लौट रहे एक कांवड़ यात्री को एक अज्ञात युवकों ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को पहले निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मौके से एक बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।